श्रीमद् भगवद गीता के इस पावन यात्रा में आपका स्वागत है। तो आइए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं। अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग। अर्जुन ने 7 प्रश्न पूछे। हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत किसे कहते हैं, अधिदैव किसे कहते हैं, अधियज्ञ कौन है और इस देह में वो कैसे है? अंत समय में संयत चित्त मनुष्य आपको कैसे जानते हैं? भगवान ने उत्तर दिया, परम अक्षर ब्रह्म है, अपना स्वरूप अध्यात्म है, भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला विसर्ग कर्म है। अंत के समय जो कुछ स्मरण करता हुआ देह को त्यागता है वह उसी भाव को प्राप्त होता है। इसलिए हे अर्जुन, सदा मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। मन और बुद्धि मुझ में अर्पण किए हुए तू निस्संदेह मुझे ही प्राप्त होगा। ओम का महत्व। हे पार्थ, वेद वेत्ता जिस परम गति को अविनाशी कहते हैं, वीतराग सन्यासी जिसमें प्रवेश करते हैं और जिसे चाहते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उसे मैं संक्षेप में तेरे लिए कहूंगा। संपूर्ण इंद्रियों के द्वारों को बंद करके, मन को हृदय में रोककर, प्राण को मस्तक में स्थापित करके, ध्यान योग में स्थित होकर ओम इस एकाक्षर ब्रह्म का उच्चारण करते हुए, मेरा स्मरण करते हुए जो देह को त्यागता है वो परम गति को प्राप्त होता है। 2 मार्ग, शुक्ल और कृष्ण। जिस मार्ग में अग्नि, ज्योति, दिन, शुक्ल पक्ष और उत्तरायण है, उस मार्ग से जाने वाले ब्रह्मज्ञानी मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। जिस मार्ग में धुआं, रात, कृष्ण पक्ष और दक्षिणायन है, उस मार्ग से जाने वाला योगी चंद्रमा की ज्योति पाकर पुनः लौट आता है। ये शुक्ल और कृष्ण 2 मार्ग सनातन माने गए हैं। एक से जाने वाला लौटता नहीं, दूसरे से जाने वाला फिर लौटता है। हे अर्जुन, इन दोनों मार्गों को जानने वाला योगी मोहित नहीं होता। इसलिए हे अर्जुन, सब काल में योगयुक्त रहें। इति अक्षर ब्रह्म योगः। तो ये था अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग। इसमें हमने जाना कि मृत्यु के समय का स्मरण ही अगला जन्म निर्धारित करता है। ओम का उच्चारण परम साधन है और शुक्ल कृष्ण 2 मार्ग हैं जो मुक्ति और पुनर्जन्म की ओर ले जाते हैं। प्लेजेंटली। तो इस प्रकार यहाँ अध्याय 8 का समापन होता है। अब आप अध्याय 9 के लिए अगला वीडियो देखें। जय श्री कृष्ण।